नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान। तो मार्टिन लूथर, पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे आपको कि मार्टिन लूथर किस यूरोप के किस प्रदेश से, किस देश से संबंध रखते हैं। ये जर्मन के हैं। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, धर्म सुधार आंदोलन के समय जर्मन की अवस्था कैसी थी, मार्टिन लूथर द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस तरह से उसने पाप मोचन पत्रों का विरोध किया और पोप के सामने किस तरह से इस विरोध के आधार पर उन्हें धर्म निष्कासन और देश निकाला दे दिया गया और एक नवीन धर्म का उनके द्वारा प्रतिपादन किया गया जो प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना गया। तो प्रोटेस्टेंट धर्म की क्या क्या सिद्धांत रहे, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मार्टिन लूथर से पूर्व जर्मन की अवस्था को जानेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के समय जर्मन में राजनीतिक एकता नहीं थी। इस कारण पोप को जर्मन राज्यों में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का अवसर मिला। सर्वोच्चता और प्रभुता के साथ वहाँ से खूब धन अर्जित किया। अधिकांश शासक भी कैथोलिक थे, इसलिए उसे सहयोग मिला। वे जर्मन में नवीन धार्मिक विचारधारा को प्रसारित होता देखना नहीं चाहते थे, परंतु कुछ शासक पोप की सार्वभौमिक सत्ता से मुक्त होकर चर्च की अतुल संपत्ति को हड़प कर पवित्र रोमन सम्राट के विरुद्ध अपनी शक्ति को सुदृढ़ करना और जनसाधारण में धर्म सुधार की मांगों की पुष्टि करना चाहते। इन परिस्थितियों में जर्मन में धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव फैलने लगा और इस आंदोलन को जर्मन में फैलाने का श्रेय जर्मन के अग्रदूत मार्टिन लूथर को है। धर्म सुधारक का प्रभाव केवल जर्मन तक ही नहीं था, ये समस्त यूरोप में इसका प्रभाव परिलक्षित होता था। उसने पूर्व यूरोप का धर्म सुधारक अवतरित हो चुके थे। हमने देखा बच्चों, सेवेनारोला, जॉन हंस, वॉल्डेनसेंस, समाज, डेसिडेरियस, इरास्मस, काल्विन, ज्विंगली, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद मार्टिन लूथर का अवतरण हुआ। इससे पूर्व के जितने भी धर्म सुधारक हुए जिन्होंने धर्म की आलोचना करी, पोप की आलोचना करी, वो अपने जीवन काल में अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि उन्हें या तो निर्मम अत्याचारों से दबा दिया गया या अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। परंतु ये साहसी निर्भीक लूथर ही था जिसने पोप और सम्राट के क्रोध का सामना निडरता से करते हुए अपने विचारों को फलीभूत किया। इसलिए मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मन के सैक्सनी के आइबेन नामक छोटे से नगर में हुआ था। बाल्य अवस्था से ही वो महत्वाकांक्षी था, शिक्षा का जिज्ञासु युवक था। उन्होंने इर्फर्ट विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और मानवतावादी शास्त्र का अध्ययन किया। 1508 में विटनबर्ग के विश्वविद्यालय में धर्म और दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुआ, पर वो पादरी और प्रोफेसर बन गया। उसने ईसाई धर्म
और संतों के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य में ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं ईश्वर की क्षमाशीलता में विश्वास नितांत आवश्यक है। उसने कैथोलिक धर्म के प्रचलित संस्कारों का विरोध किया और एक नया धर्म चलाया जो प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना गया। इस समय मार्टिन लूथर के समय पोप के द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री की जा रही थी। ये मार्टिन लूथर को गवारा नहीं था और ये उसके अनुसार ये अंधविश्वास का प्रतीक है। इसलिए उसने विटनबर्ग के चर्च पर पाप मोचन पत्रों के विरुद्ध 95 प्रसंग लेख लिखकर उसकी निंदा की और उसने सत्कर्म के सिद्धांत का भी विरोध किया। मार्टिन लूथर के द्वारा इस विरोध को लियो 10 पोप स्वीकार नहीं कर सका। लूथर ने कहा कि पोप दीन मनुष्यों से इस प्रकार पैसा नहीं हैट सकता। संत पीटर के गिरजाघर के लिए वो अपने अतुल धन को उसमें व्यय क्यों नहीं करता। पोप के द्वारा लूथर के इन विचारों को सहन नहीं किया गया। लूथर के बढ़ते प्रभाव को देखकर पोप को चिंता हुई। 1520 ईस्वी में लूथर ने अपनी 3 रचनाओं में पोप और कैथोलिक धर्म की बुराइयों पर प्रकाश डाला। पोप की महत्ता के स्थान पर उसने बाइबिल को अधिक महत्व दिया और उसे प्रमाणिक माना। लूथर की इन कार्यवाहियों से विक्षुब्ध होकर पोप ने उसे धर्म निष्कासन की घोषणा कर दी। पोप के इस आदेश से लूथर डरा नहीं और उसने इस आदेश पत्र को विटनबर्ग के बाजार में जला दिया। उस समय पवित्र रोमन सम्राट थे चार्ल्स पंचम। वो कैथोलिक धर्म के कट्टर अनुयायी थे। वो नहीं चाहते थे कि लूथर इस प्रकार कैथोलिक धर्म के कटु आलोचना करे। 1521 में उसने वर्म्स नामक स्थान पर एक धर्म सभा का आयोजन किया। उस धर्म सभा में लूथर को भी आमंत्रित किया और उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके प्राणों की रक्षा की जाएगी। समर्थकों द्वारा जो मार्टिन लूथर के पक्षधर थे उन्होंने सलाह दी कि वो इस सभा में नहीं जाएं क्योंकि सभा में लूथर को धर्म विरोधी विचारों को त्यागने की चेतावनी दी जाएगी और अगर नहीं त्यागा जाएगा तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। प्रत्युत्तर में लूथर ने कहा, जब तक मुझे बाइबिल या तर्क द्वारा गलत प्रमाणित न कर दें, मैं किसी चीज का प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, न करूँगा, क्योंकि अंतःकरण के विरुद्ध आचरण करना न पवित्र है न सुरक्षात्मक। वर्म्स की सभा में लूथर को नास्तिक और धर्म विरोधी करार दिया गया और उसने तनिक भी इसकी परवाह नहीं की। वर्म्स के निर्णय अनुसार लूथर अपनी रक्षार्थ सैक्सनी के सामंत फ्रेडरिक की शरण में चला गया और वहाँ पे उसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये अनुवाद जर्मन में बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। जर्मन जनता को धर्म की सही जानकारी हुई। 1529 में लूथरवाद और लूथर के विचार प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से विख्यात हुए। और प्रोटेस्टेंट धर्म क्या था इसके बारे में हम जानेंगे। मार्टिन लूथर द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म में किन किन विचारों का समावेश किया गया।
1520 के उपरांत ही लूथर ने अपने विचार धर्म के क्षेत्र में निर्धारित किए। फर्स्ट, शासक और सामंत अपने प्रजाजन को पोप को टैक्स देने से मना करें। ये टैक्स 14वीं शताब्दी से दिया जाने लगा था। दूसरा, सामंत और शासक भी किसी प्रकार का टैक्स पोप को न दें। तीसरा, कोई भी धार्मिक मामला पोप के पास न ले जाकर धार्मिक अधिकारियों पर छोड़ दिया जाए। पोप के रोम के दरबार में को समाप्त कर दिया जाए और उसके दरबारी वैभव में कमी की जाए। पोप का शासकों पर कोई प्रभुत्व नहीं रहे। केवल राज्याभिषेक के समय वो एक धर्म के अधिकारी के रूप में ताज ग्रहण करवा सकता है। पोप के चरणों को चूमने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। रोम में धर्म यात्रियों का जाना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी धारणा थी ईश्वर जितना समीप रोम के होता है वो भगवान से उतना ही दूर होता जाता है। धर्माधिकारियों को विवाह करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म बहिष्कार की सजा समाप्त होनी चाहिए। ईसाई समाज में भीख मांगने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार होना चाहिए। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के इन सिद्धांतों के बाद इस धर्म का प्रसार यूरोप के अनेक भागों में हुआ। कौन कौन से भागों में प्रसार हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म का? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इंग्लैंड में इस धर्म का अधिक से अधिक प्रसार हुआ। और इस धर्म के प्रसार के क्या क्या कारण रहे? यूरोप के अधिकांश देशों में कैथोलिक धर्म की दयनीय अवस्था थी। कैथोलिक धर्म में अनेक बुराइयां होने के कारण ये धर्म तीव्र गति से उन्नति करता रहा, विकास करता रहा। जर्मन की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था और जनता की जागरूकता के कारण मार्टिन लूथर के महान व्यक्तित्व और सफल नेतृत्व ने भी इसे सहयोग प्रदान दिया। शासक वर्ग से सहायता मिलने से भी ये धर्म शीघ्र प्रसारित होने लगा। धर्म के विषय में शासक वर्ग में एकमत न होने से कैथोलिक धर्म का पतन होने लगा। मानवतावादी विचारधारा से भी इस धर्म के प्रसार में महान सहयोग मिला। तो बच्चों, आज हमने अध्ययन किया जर्मन के मार्टिन लूथर का कैथोलिक धर्म या धर्म सुधार आंदोलन में क्या योगदान रहा। उसने कौन सा धर्म चलाया? प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया। और किस तरह से उसने कैथोलिक धर्म और पोप और पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट चार्ल्स पंचम के विरोध का निडरता से मुकाबला किया।